सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखेंगे वर्ग तथा घन और वर्गमूल तथा घनमूल पर आधारित कुछ प्रश्न। बेसिक से बिल्कुल मैं आज बताऊंगा आपको, और वैसे बच्चों के लिए जिनका कि मैथ बिल्कुल कमज़ोर है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आज बिल्कुल आप सीख के जाइएगा यहाँ से कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं या पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें, पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें अगर हम, तो हम कहेंगे मित्रों कि वैसी संख्याएं जो किसी संख्या को दो बार लिखकर गुणा करने पर प्राप्त होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 गुणे 4 तो 16 मिला हमको, ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 को दो बार लिख के हमने गुणा किया है तो 16 आया। 8 गुणे 8 लिखते हैं तो 64 मिलता है, ये क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 8 को दो बार लिख के हमने गुणा किया इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 गुणे 5 यानी 25 आया, तो 5 को हमने दो बार लिख के गुणा किया तो 25 आया, इसलिए 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। जबकि वहीं अगर हम पूर्ण घन संख्या की बात करें तो वैसी संख्याएं जो किसी संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करने पर प्राप्त हो पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 4 को ही हम ले लेते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। अब देखिए यहाँ पे भी 64 है, यहाँ पे भी 64 है। जी हाँ, 64 जो है पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। वैसे ही अगर हम 5 की बात करें, 3 बार लिख के 5 को देखते हैं क्या आता है, तो 5 पचे 25 पचे 125, 125 जो है पूर्ण घन संख्या है। 9 को 3 बार लिखते हैं तो 9 9 81 9 729, ये भी पूर्ण घन संख्या है। तो मुझे आशा है कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण घन संख्या के बारे में पता चल गया होगा। सॉरी। अब आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, अब गुणनखंड और गुणज। तो गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं? अब जैसे हमने लिखा 72, अगर 72 के सभी गुणनखंड लिख दिए जाएं तो 72 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है और 4 के टेबल में है क्या? 4 एकम 4 4 अठे 32 यानी कि 18 बार में है, तो 4 के टेबल में भी है। 5 के टेबल में है क्या? पता नहीं, 5 के टेबल में तो नहीं लगेगा क्योंकि हमने डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ है, भाग विधि पढ़ी हुई है। तो 5 के में नहीं है। 6 के में है क्या? जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो 6 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, तो 6 के टेबल में भी है ही। 7 में है क्या? नहीं है। 8 में है क्या? 8 9 72, 9 में भी है। अब 6 के पहाड़ा में कितनी बार में? 12 बार में है। 4 की पहाड़ा में कितने बार में? 18 बार में है। और 3 के पहाड़ा में कितनी बार में है? 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 चौका 12 यानी कि 24 बार में है। 2 के पहाड़ा में कितनी बार में? 36 बार में है। और 72 के पहाड़ा में तो ये है ही। ये सब जो है वो गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड है। और 72 क्या है? इन सभी का गुणज है। इन सभी संख्याओं का गुणज है 72। तो इससे हमें यह पता चलता है कि गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो इसको डिवाइड कर दे पूरी तरीके से जो इसको विभाजित कर दे। और गुणज वो होता है जो किसी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए।
तो गुणज और गुणनखंड हम जान गए। अब हमको पता करना है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वैसी संख्याएं होती हैं गुणनखंड में वे सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हो। ये अभाज्य गुणनखंड हो लेकिन संख्याएं वो अभाज्य हो, गुणनखंड संख्या हो लेकिन वो अभाज्य हो। जैसे 2, 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये अभाज्य गुणनखंड में आएंगी। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही नहीं है, देखिए ये 72 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसे 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 हम ऐसी संख्या खोजेंगे जो अभाज्य संख्या, उससे भाग लगाएंगे इसको और निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जिससे कि इसमें भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 2 गुणे 2 लिख दीजिए, गुणे 3 लिख दीजिए, गुणे 3 लिख दीजिए, या फिर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 लिख दीजिए। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो हम जब अभाज्य गुणनखंड जान गए तो अब आइए हम लोग वर्गमूल निकालने के तरीकों पर विचार करते हैं। किसी भी संख्या को 2 तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा होता है भाग विधि से। दोनों विधियां हम सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से। 2 तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल ये होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि 4 गुणे 4 हमने लिखा तो 16 हुआ, तो 4 का ये वर्ग है और 4 का वर्ग 16 है और 16 का वर्गमूल 4 है। इसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। अब वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट अंग्रेजी में। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो एक संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे 1764 ले लेते हैं, 1764 ले लेते हैं। अब 1764 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चूंकि लास्ट में 4 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, बच गया 1, 3 चौका 12, 3 सते 21, 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 नवा 27 और 7 सते 49। अब 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये 2 का जोड़ा बनाते हैं। एक संख्या 2 बार होनी चाहिए, तो 2 बार होगा, काउंट करेंगे 1 बार, 2 बार है काउंट करेंगे 1 बार, 2 बार है काउंट करेंगे 1 बार। तो 3 दूनी 6 सते 42। यानी कि अगर हम कहें कि 1764 का वर्गमूल क्या है तो ये 42 है, 42। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। लेकिन अगर इसी को हम भाग विधि से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मित्रों कि 1764 है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं और तब भाग विधि से हम निकालते हैं। तो ये 17 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या हमको खोजनी पड़ती है जिसको कि उतनी ही बार मैंने खुद से गुणा करने पर 17 आ जाए। 17 नहीं आ पाए तो 17 के नियरेस्ट कम आए, मतलब बिल्कुल नज़दीकी कम हो।
जैसे 16 हो जाए, 15 हो जाए, ये हो जाए बिल्कुल आसपास कम वाले में। तो 4 चौके 16, 4 बार में, तो यहाँ पे हम 16 लिख देते हैं, लेकिन चूंकि 4 से किए 4 बार में, इसलिए 4 यहाँ पे लिख देंगे और जोड़ देंगे, 4 4 8, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ऊपर से जब उतरेगा तब पेयर में उतरेगा, मतलब जोड़े में उतरेगा, तो 64 यहाँ पे उतर गया। अब ऐसी कोई संख्या खोजते हैं कि जब यहाँ पे लिख दे, जैसे यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का पहाड़ हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 81 में 1 से गुणा करना पड़ेगा तो 81 आएगा। लेकिन हमको 81 तो लाना नहीं है, तो हमको ऐसी कोई सी संख्या यहाँ पे रख दें, यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें ताकि ये, जैसे 2 रख देंगे तो 82 हो जाएगा। 82 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अगर 3 रखते तो 83 हो जाता, 83 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ता। तो ऐसी कौन सी संख्या हम रख दें कि उतना का पहाड़ा उतना ही बार पढ़े हम, तो 164 आ जाए। तो 2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो ये कट जाता है। तो इस तरीके से ये जो आ गया 42 हमारा, ये वर्गमूल हो गया 1764 का। तो भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड दोनों विधि से हमने वर्गमूल निकालना सीख तो लिया, लेकिन अगर इसकी फास्टेस्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं आप, कि मतलब बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे ये निकलेगा, तो आप आई बटन पर जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर आप देख सकते हैं वर्गमूल निकालने का बिल्कुल फास्ट तरीका हमने सिखाया था आपको। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बेसिक है, बेसिक आपको जानना चाहिए। फास्ट तरीके पर आप जाइए, लेकिन बेसिक आपको जानना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसी पर आधारित हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो कंपटीशन में आता है। कंपटीशन में कुछ बेसिक से भी आते हैं प्रश्न, बिल्कुल फास्ट तरीके से ट्रिक से ही नहीं बनता है सब सवाल, कुछ बेसिक से भी बनता है, बहुत जल्दी बनता है। तो वो सब सवाल भी हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए हम बेसिक आपको बता रहे हैं। तो हमारे साथ पढ़िए, मजा आएगा। बेसिक भी पढ़िए और फास्टेस्ट ट्रिक भी पढ़िए, दोनों पढ़िए, लेकिन बेसिक जानना तो बहुत जरूरी है। तो हम आज बेसिक पर बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और 5184 ले लेते हैं। 5184 ले लेते हैं। इसका वर्गमूल निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो 5184 जब हम लेते हैं तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो पहले भाग विधि से ही निकाल के देख लेते हैं। 5184 ये 2 पेयर बन गया, पीछे से पेयर बनाते हैं। आगे अगर छूट जाता है तो छूट जाने दीजिए, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अगर आगे अकेला छूट जाता है तो अकेला छूट जाए आगे, लेकिन पीछे वाला अकेला नहीं होना चाहिए, पीछे वाला जोड़े में होना चाहिए हमेशा। अब देखिए, अब कोई ऐसा पहाड़ा खोजना है कि उतना का पहाड़ा उतना ही बार पढ़े तो 51 आ जाए। तो 4 चौके 16 होता है, 5 पचे 25 होता है, 6 छंग 36 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, 8 अठे 64 होता है। 8 अठे 64 ज़्यादा हो गया, बिल्कुल जब ज़्यादा हो जाएगा तो उससे नीचे वाला 7 सत्ते 49 ले लेते हैं। अब चूंकि 7 से किया तो 7 जोड़ना ही पड़ेगा, तो 49 घटा देंगे 51 में से तो 2 बचेगा, 8 4। अब कितनी बार में लग सकता है? तो हमको लग रहा है कि 2 बार में आराम से लग जाएगा। 2 बार में 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2। क्योंकि ऐसा एक पहाड़ा खोजना पड़ता है कि यहाँ पे रखते, अगर 1 रखते तो 141 हो जाता है, 2 रखे तो 242 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 141 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना पड़ता है। 2 रखेंगे तो 142 हो जाएगा, 142 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर 3 रखते तो 143 हो जाता है, 143 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो हमने 2 रखा तो हमारा काम हो गया, और हम कहेंगे कि 72 इसका आंसर हो गया, वर्गमूल 72 हो गया। तो ये तो था जब संख्या बिल्कुल पूर्ण वर्ग हो तब। लेकिन जब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे कि केवल 5 का हमको निकालना हुआ, ये तो √5184 था, लेकिन खाली 5 का निकालना हो तब क्या करेंगे? दशमलव वाला। तो वो भाग विधि से निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मित्रों, यहाँ पे देख लीजिए आप। उसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि 5 लिख देते हैं, उसके बाद लगातार 0, अब जितने अंक तक निकाल लीजिए आप, 3 दे ही दीजिए, ये 3 अंक बन गया। यहाँ तक हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। फिर वही बात कि हम लोग
खोजते हैं उतने ही का टेबल उतने बार पढ़ें तो 5 आ जाए। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 ज़्यादा हो गया इसलिए 2 दूनी 4, 2 बार में 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 ये उतर जाएगा। अब चूंकि अब 2 जीरो यहाँ उतरेगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों जीरो उतरेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की चीज़ है, ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद की चीज़ है तो हमको 2 जीरो उतारना पड़ेगा। अब 100 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखें, 3 रखेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, 126 हो जाएगा ना, 129 हो जाएगा, 129 हो जाएगा। तो इसलिए हम 2 रखते हैं, 42 दूनी 84, 16 बच जाता है। ऊपर से उतारते हैं 2 जीरो, यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं क्योंकि 2 से हमने किया था, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब लगाते हैं अगर तो निश्चित ही ये 1600 है तो 4 बार नहीं लगेगा, क्योंकि 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार लगाते हैं। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, क्योंकि 4 बार हम कोई अलाउ नहीं कर रहा था, ये 4 चौके 16 हो जाता है, तो जरूरी कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होता ही है। तो 10, 10 में से 9 घट गया तो 1 बच गया, ये 9, 9 में से 2 घट गया तो 7 बच गया। अच्छा, ये जो है ये 5 है, 5 में से 3 घट गया तो 2 बच गया, ऊपर से 2 जीरो हम और उतार देते हैं। चूँकि 3 बार किए थे तो 3 से भी हमको जोड़ना होगा, तो 6 4 4। अब यहाँ पे हम कुछ रखें ताकि ये कट जाए। 7 बार में तो लग रहा है कि ज़्यादा हो जाए, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 6 बार में रखते हैं। 6 6 छंग 36, 3 6 छंग 36 और 3 39, फिर 3 6 4 की 24 और 3 27, 2 6 4 की 24 और 2 26। जो भी है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम दशमलव के 3 स्थान तक हमने निकाल लिया है। तो इसका जो हो जाएगा 2.236। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। घनमूल निकालने की भी वही ट्रिक है मित्रों, कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल निकालने के लिए भी हम लोग वैसे ही सीखेंगे, लेकिन अगर आप वर्ग और घन निकालने की ट्रिक सीखना चाहते हैं, फास्टेस्ट ट्रिक वर्ग और घन के लिए, आई बटन जो ऊपर आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं घन के बारे में घनमूल के बारे में। घनमूल निकालने से पहले हम एक बात तो देख लें कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल डिजिट में 0 हो, मतलब सिंगल डिजिट में 0 का मतलब होता है कि विषम 0 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, यानी कि उनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8 या सिंगल डिजिट में 0 नहीं होना चाहिए, तब उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। अगर नहीं है तब, अगर ये सब है तो वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो वही दशमलव वाला वर्गमूल निकलेगा। आइए अब देखते हैं घनमूल। तो घनमूल देखते हैं हम लोग। घनमूल 3 3 करके हम लोग निकालते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे 1728, अब इसका करते हैं, 2 से हो जाएगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकलता है। 2 2 8 16, 2 छक 12, क्योंकि एक दिन चला जाएगा ना, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 अठे 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से हो जाएगा 27 बार में, फिर 3 से हो जाएगा 3 नवा 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 तिहाई 9। तब देखिए ये 1 गिना जाएगा, यहाँ से ये 1 गिना जाएगा, यहाँ से 3 3 का 3 3 लेके हम बनाते हैं क्या, ग्रुप बनाते हैं 3 3 का। तो इसको 1 गिनेंगे, 3 2 है तो इसको 1 ही गिनेंगे 2, ये गुणे 2, ये गुणे 3, तो यानी कि 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये 12 का घन है। 1728 का घन है, 12 का घन है। इस तरीके से घनमूल हम लोग निकालते हैं। अब देखिए घनमूल कैसे लिखा रहता है, 1728 ये घनमूल हुआ, ठीक, ये घनमूल का निशान हुआ। अब देखिए इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये अगर इसमें रहता है ये तो 1728 स्क्वायर रूट, अंडर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूबिक रूट बोलते हैं। अगर ये ऐसे रहता तो 4th रूट होता, 5 होता तो 5th रूट, 6 होता तो 6th रूट, 7 होता तो 7th रूट, वैसे बोलते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1728 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है 1728 की पावर 1/3, और इसका मतलब होता है 1728 की पावर 1/4, मतलब जो भी हो वो बट्टे में चला जाता है पावर लगा के। इतनी सी बात आज बतानी थी आपको। आशा है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रश्न लेके जो अक्सर इनसे पूछे जाते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं, उनको बहुत जल्दी बनाने की ट्रिक लेके हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।